गुरु जी के चरणों में हम सभी का दंडवत स्वीकार हो। इस क्लासरूम में आए हम सभी छात्र गुरु जी के चरणों में दंडवत नमन करते हैं। मेरी तरफ से हमारे स्कूल के सभी बच्चों को, इस क्लासरूम में सभी बच्चे जो बैठे हैं उनको मेरी तरफ से सुख शांति आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी बच्चे अपने बोर्ड परीक्षा पर सतत रेडी तैयार रहें। और सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। गुरुजी ये आवाज आए। ये सर आप बताएं कि ये बोर्ड परीक्षा सरदर्दी है, सर का भार है, ये कब उतरे इसका पता नहीं है। जब उतर जाएगा तब सुख शांति आराम मिलेगा। ये सर का इतना बड़ा भार है, इतना बड़ा सरदर्दी है जो समझ में नहीं आता है। इसमें क्या किया जाता है, कैसे रहा जाता है। बोर्ड परीक्षा स्कूल में सुन करके प्राय स्कूल में दूसरे स्कूल द्वारा चैन नहीं आता है, नींद नहीं आता है। बोर्ड परीक्षा में कुछ समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों सरदर्दी है बेटा, क्यों सर का भार है, क्यों चैन नहीं आता है, क्यों नहीं नींद आता है। आराम से स्वतंत्र हो करके बोर्ड परीक्षा दीजिए। उसमें किसी प्रकार का ना परपंच सोचिए, ना फरफंद सोचिए। जब जाइए तब आनंद ही आनंद सोचकर जाइए, आनंद ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बड़ा है। बोर्ड परीक्षा सर का भार है नहीं, बोर्ड परीक्षा बहुत बड़ा शौक है। जिसको समय के अनुसार बोर्ड परीक्षा होता है, रोज नहीं होता है। और जब से होने लगता है तब से हमेशा बोर्ड परीक्षा ही होता है। एक बार जो बोर्ड परीक्षा में बैठ जाएगा और आनंद ले लेगा, उसको आनंद ही आनंद रहेगा। वो सोचेगा कितना ही बोर्ड परीक्षा हो, हमें बहुत बोर्ड परीक्षा हमारे अंदर बहुत बड़ा शक पैदा कर देता है। अरे क्या परीक्षा का भार है, सर पे सवार है। कबर कबर तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है। परीक्षा में क्या फांसी खड़ी है तुम लोगों के लिए। जाना है, आराम से बैठना है, जो कुछ आता है वो तुम्हें करके चले आना है। कौन सा सर पे सवार है, क्या भार है। तुम्हें चैन नहीं है, नींद नहीं है, आराम नहीं है। ऐसा कौन सा चैन है, कौन सा नींद है, कहाँ बहुत बेचैन हो। खाते पीते घूमते रहते हो, सोते जागते सब करते हो, फिर भी बात चिल्ला रहे हो हमको चैन नहीं है, आराम नहीं है, नींद नहीं है।
सर पे सवार है, परीक्षा का भार है। परीक्षा एक शौक है, न भार है न सवार है। जैसे यहाँ रहते हो, जो मेहनत की वही लिखना है, वही पढ़ना है। न तुम्हें कोई परपंच है न फरफंद है। बैठोगे कमरे में तो आनंद ही आनंद है। 3 घंटे तुमको कोई न रोकेगा न टोकेगा, न कोई डिस्टर्ब करेगा, न तुमसे कोई बातें करेगा, न तुमसे कोई पूछेगा। अकेले सब कर अपने हाथ में होगा। जो तुम करोगे उस समय वो 3 घंटा तुम किसी से ना बात करोगे, ना किसी के साथ चलोगे, ना किसी के साथ बैठोगे, ना किसी के साथ खेलोगे, ना किसी के साथ बोलोगे। उस समय समझ लो तुम्हारी एक कठिन तपस्या है। उस तपस्या में तुम मलिन हो जाओगे। जैसे एक तपस्वी अपने भगवान के लिए 12 वर्ष की तपस्या करता है। खड़े खड़े बैठे बैठे सुनसान स्थान पर उसके शरीर में दीमक लग जाती है, खा लेती है। और जब उसकी तपस्या पूरा हो जाता है तो उसको भगवान स्वयं आके दर्शन कर देते हैं। कहते योम आस्त, मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूँ, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साथ में ही हमारा तुम्हारा तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो भगवान से मिलकर भगवान का आशीर्वाद ले करके अपने घर आते हैं। अर्थात उनका जो कुटी आश्रम निवास होता है वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। और तब वे अपने स्वेच्छा अनुसार जो चाहते हैं सो करते हैं। तो उनकी तपस्या कितने दिन की हुई? 12 वर्ष की। और तुम्हारी कितनी हुई तपस्या? हुई 3 घंटे की। टिट फाट टिट, जैसे को तैसा। और तुम 1 साल यूकेजी, 1 साल एलकेजी और 5 साल प्राइमरी, 3 साल जूनियर, 2 साल कक्षा 9 और 10, 12 साल मेहनत करके पढ़ लिख करके 3 साल की तपस्या तुम्हारी 12 साल का परिणाम 3 घंटे में देना होता है। फिर भी तुम्हें ना चैन आता है ना नींद आती है। 12 साल के बीच में तुम्हें ना 12 घंटे, ना 6 घंटे, ना 8 घंटे, ना 10 घंटे, ना 24 घंटे, केवल 3 घंटे बैठ करके अपने सब्जेक्ट विषय जो होगा उसमें मिलीन हो करके जो कुछ तुम्हें लिखना है और सोच समझ के आए क्वेश्चन पेपर मार्क्स से पढ़ करके उसके प्रश्नों का उत्तर अपने कापी में लिख देना है। अब बताइए कहाँ 12 वर्ष में सब कुछ समाप्त होने के बाद में 3 घंटे, समझ लो कितना कम समय है। अर्थात एक दिन में के अनुसार 1 सेकेंड के बराबर नहीं तुम्हारा तुलना हुआ है। तो तुम्हें उसमें परीक्षा देना होगा, लिखना होगा। और तुम बोर्ड से परेशान हो, वंचित हो, भार तुम्हारे ऊपर है, सरदर्दी है, सर पर सवार है, सर दर्द हो रहा है, तुम्हें ना चैन है, ना आराम है, ना नींद है, तुम बेचैन हो। एक कोई बात थोड़ी हुई। परीक्षा में जाओ, स्वतंत्र रूप से बैठो, सोच समझ कर पढ़ना लिखना शुरू करो।
क्योंकि समझे हुए बात को नहीं याद है तो पढ़े समझी हुई बात को तुम लिख सकते हो, क्योंकि वही बोर्ड के एग्जाम में आता है जो 12 वर्ष में तुमने गवा करके सीखा है। वही 3 घंटे में उसका जो हल होता है 3 ही घंटे में क्लियर होता है। उसमें दे करके सोच समझ करके लिख करके चले आते हो। वही तुम्हारा भाग्य विधाता है। वह 12 वर्ष की तपस्या 3 घंटे में परीक्षा तुम्हारे ईश्वर लेता है, उसमें कैद हो जाता है। वही तुम्हारे भविष्य का रूप धारण करता है, जो आगे चल करके तुम्हारे पथ को आगे की ओर ले जाता है। और उसमें सभी छात्र जो मेहनत करता है 12 वर्ष के बीच में, उसको अच्छे लक्ष्य पर ले जाता है। और जो स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी जीवन के लाइफ के समय को बेकार कर देता है, उसको वो 3 घंटा उसके साथ में बेकार हो जाता है, खिलवाड़ हो जाता है और उसका भविष्य बेकार हो जाता है। वो किसी के योग्य नहीं रह जाता है, ना घर का ना घाट का। क्योंकि किसी स्कूल या मोनोग्राम पर तुमने देखा होगा, एक तरफ हल होगा और एक तरफ बंदूक होगा। क्योंकि कम पढ़ो तो घर से जाओ, ज्यादा पढ़ो तो घर से जाओ, कम पढ़ो तो घर से जाओ। अर्थात तुम ज्यादा पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे, तुम्हारा भविष्य इसमें कैद हो जाएगा और वो तुम्हारे पास जब आएगा तो तुम इस देश के रक्षक बनोगे। और जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा भविष्य कैद नहीं हो पाएगा। 3 घंटे में तुम्हारा ईश्वर इम्तिहान नहीं ले पाएगा, तुम दे नहीं पाओगे, सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाओगे, तो तुम्हारा भविष्य बेकार हो जाएगा। अर्थात तुम हल बैल भी नहीं कर पाओगे। हल लिखा रहता है तो तुम खेती करने के योग्य नहीं हो जाओगे, बचोगे। तो कम पढ़ो तो घर से जाओ, अर्थात तुम खेत भी नहीं जोत पाओगे, घर का काम भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें इतना मेहनत करके इतने भविष्य को उज्जवल बनाना है कि तुम्हें खेत में आना ना पड़े। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इतना सुख शांति किसी जीवन में नहीं मिलता है। और जब जीवन में शांति नहीं मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ सबसे बड़ा लाइफ होता है, इसमें तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देता है। तुम्हारे गार्जियन घर से तुम्हारे लिए लंच, नाश्ता, दोपहर का भोजन तुम्हारे लिए व्यवस्था करके देते हैं। घर से तुम्हें भोजन, साधन, किताब, कपड़े, जूते रेडी करके भेजते हैं। और तुम विद्यालय में आते हो तो छाया में कमरे के अंदर, ना धूप ना छाया, बैठ करके आराम से केवल पढ़ते हो। अर्थात उसमें तुम्हारे भविष्य में कुछ बनाने के लिए तुम्हारे गार्जियन भेजते हैं। वो खेत में, खलिहान में मजदूरी के साथ अर्थात नौकरी के साथ तपस्या करके अपने, तब तुम नहीं सुधर पाते हो तो अब तुम्हारे ऊपर तो भार ही रहेगा। परीक्षा का भार तो बहुत हो ही जाएगा। और जो इस समय मेहनत कर लेगा अर्थात विद्यार्थी जीवन में पूरा समय से मेहनत करेगा, उसको भार नहीं आराम मिलेगा। वो अच्छे नंबर से पास होगा, अच्छे जगह पर उसका नाम होगा और वो उसका भविष्य उसको आगे ले जाएगा, जो आगे चल करके IAS PCS रैंक का बनेगा और जो जिम्मेदारी का साथ करेगा। कल वो एक जिले, एक स्कूल,
एक न्यायाधीश का अकेले सर्वोसर मालिक होगा, उसके अंडर में सब लोग कार्य करेंगे, और जो नहीं करेगा वो उसका भविष्य दलदल में फंस जाएगा, और वो चारों तरफ फाइल ले करके चक्कर काटता रहेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यही तुम्हारा परीक्षा का सुलभ सूत्र, विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य, कर्तव्य, कार्य, मार्ग आगे की ओर ले जाता है। पथ प्रदर्शक पथ के रास्ते से जो सही रूप सुचारू ढंग से चलता है, वो आगे चल के कुछ ना कुछ करता है, और जो विद्यार्थी जीवन को बेकार कर देता है, वही उसका भविष्य उसको टांग देता है। अर्थात वो 3 घंटे बेकार हो जाता है, उसके सर पर भार हो जाता है, परीक्षा में बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, सोच समझ के रह जाता है, अंदर घुटन और जलन महसूस होती है। हम लोगों को कोई आप भी बताएं, और हम सब लोग परीक्षा के लिए तैयार हो गए। हाँ, तुमको आराम मिलेगा, बेचैन नहीं रहोगे, खुश रहोगे, अच्छे नंबर लेके आओगे, सब कुछ सही होगा। लेकिन जब तुम स्वतंत्र होगे, तब जो तुमने 12 साल में कमाया है वही तुम काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और जो बोएगा आम वो मीठा फल खाएगा, जो बबूल बोया है उसके आज तो कांटा चुभेगा ही। यही तुम्हारे मैं पहले बार बार समझा रहा था कि खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, आगे कुछ करो, चल के आगे ये तुम्हें काम देगा, आराम देगा, नाम करेगा, सम्मान देगा। यही अगर कुछ नहीं किया तो यही बोर्ड परीक्षा तुम्हारा भार बनेगा, तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हारे भविष्य को मिटाएगा, कुछ नहीं तू कर पाएगा। ऐसे में जीवन तुम्हारा बेकार हो जाएगा। लेकिन जब ही जागो तभी सवेरा है, अभी कुछ नहीं है। मैं तुमको एक सूत्र बता दे रहा हूँ, इस माध्यम से जो तुम कार्य करोगे तो भी अभी देर नहीं हुआ है, अंधेर नहीं है। जब ही जागो तभी सवेरा है। उसका नियम ये है कि तुम्हें परीक्षा में स्वतंत्र हो करके जाना है, निसंकोच के साथ परीक्षा में बैठ जाना है, और जो तुम्हें आता है उसको याद है वो तो क्वेश्चन लिखो, जो नहीं याद है उसमें तुमको जो पढ़ाया गया है उसके बारे में कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। तो तुम ऐसा करो, उसको हेडिंग डालो, उस क्वेश्चन आंसर को शुरू करो, उस पर लिखना शुरू कर दो। नहीं पूरा याद है तो जितना याद है उतना सोच समझ कर लिखो, उसमें भी तुमको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, क्योंकि 1 बाय 1 कोई चीज रटा नहीं जाता है।
और समझी हुई विद्या नहीं जाती है, क्योंकि कहा गया है तत्पठतम समर्पितम, रटी हुई विद्या भूली जाती है लेकिन समझी हुई विद्या कभी दिमाग से नहीं जाती है। तो उसमें जो तुम्हें समझाया गया बताया गया उसको उसी माध्यम से लिखो, लेकिन कोई क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आना है। बस इतने अंतर है जिसमें 1 बाय 1 रटा हुआ है तो तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा, और जो समझा हुआ है उसमें तुमको पूरा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। इसीलिए उसको तुम छोड़ो नहीं, कुछ ना कुछ लिख के आओ, तैयार करके आओ। हो सकता है तुमने जो याद किया उसमें आधा भूल गए हो, लेकिन समझा हुआ उससे और ज्यादा लिख सकते हो। तो इसमें तुम्हारे अंदर जो गुण है वो तुम्हें प्रकट कर देंगे, समझ में आ जाएगा, और तुम्हारा भार समाप्त हो जाएगा, संदेह समाप्त हो जाएगा, सर दर्दी खत्म हो जाएगा, अच्छे नंबर कापी में आ जाएगा और तुम सब पास हो जाओगे। तुम आगे चलकर कुछ ना कुछ कर जाओगे, नहीं तो तुम बीच में टिक जाओगे। यही तुम्हारे लिए सरदर्दी, सर का भार है जो तुम्हें सोच समझ के करना अनिवार्य है। सर जी हम आपको सुन बताएंगे अच्छा ही करेंगे। इससे ज्यादा हमारे सर से